नया साल हर किसी के मन में एक नई आशा, नई उमंग और नया जोश लेकर आता है। हर किसी के मन में यह उत्सुकता होती है कि मेरा नया साल कैसा जाएगा। अर्थात 2024 जो नया साल आने वाला है वह मेरे कैरियर के रूप में या शारीरिक या मानसिक रूप में या शिक्षा के रूप में या आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, ये सब के लिए काफी उत्सुकता रहती है। और ये नया साल आपके जीवन का क्या बदलाव लेकर आ रहा है, सभी लोगों में उत्सुकता रहती है। आप भी वार्षिक राशिफल 2024 को जानने में काफी उत्सुक होंगे। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने हर एक राशियों का विश्लेषण किया है और साथ में छोटे छोटे उपाय भी बताए हैं। राशि चक्र में पहली राशि आती है मेष। तो मेष राशि के लिए यह साल का जो शुरुआत है वह शुभ ग्रह जो बृहस्पति जो अपने राशि में रहेगा, उसके कारण शिक्षा में और सामाजिक कार्यों में जातक काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और मेष राशि के लिए यह साल कई मायनों में अच्छा भी होने वाला है, लेकिन आपको इस साल कुछ हद तक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ साथ अगर आपके कुछ मतभेद चल रहे हो तो वह बृहस्पति 2024 में काफी लाभ देगा और आपका वो मतभेद खत्म कर देगा। और मतभेद खत्म करने के साथ साथ आपको वो पैसे कमाने का जरिया भी खोल देगा या आपको पैसे कमाने की चाहत बढ़ा देगा। हालांकि आपकी इनकम पे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो इससे भी आपको शुभ होने वाला है, लेकिन आप जितना मेहनत करेंगे आपकी आय जो है, आमदनी जो है वह उतनी बढ़ती चली जाएगी। और जून के अंत में यानी 29-30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 में शनि वक्री रहेंगे। इस समय आपके कैरियर में काफी उतार चढ़ाव रहेगा यानी आपको कैरियर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और राहु की 12वें भाव में होने के कारण आपको विदेश जाने की चाहत हो सकती है या विदेशी कंपनियों में काम करने की चाहत हो सकती है या विदेशी इनकम होने की चाहत हो सकती है। तो इसके लिए आप पहले से माइंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी, जैसे कि आप अपने व्यवहार में या नेचर में कुछ संतुलन बना के रखें और मन को शांत करके रखें, नहीं तो जून से पहले बिगड़ने की संभावनाएं हैं और वह स्थिति इतनी बुरी बिगड़ेगी कि आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसलिए आप संभल के रहें और कोई भी काम करें तो माता पिता के विचार विमर्श से करें। नौकरी करने वाले जातक को छठे भाव में केतु होने के कारण ट्रांसफर का भी योग बन सकता। और वैसे तो 2024 नौकरी व्यवसाय के मामले में मेष राशि के लिए अच्छा होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत के अनुसार रिजल्ट मिलेगा। जहाँ तक आपको सुख की बात है तो यह सुख संकेत तो दे रहा है और यह सुख संकेत जून के बाद थोड़ा ज्यादा मिलेगा। जनवरी से लेकर मई तक आपको बेर जोर या ताक बेर करके गुजारना पड़ सकता है। उसमें हालांकि उसे मतभेद भी बढ़ सकता है, लेकिन जून के बाद आपका वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। पिछले साल में जैसे राहु आपकी राशि में थे, इसके कारण आपको बहुत काफी उलझनों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार आपको यह सब धीरे धीरे खत्म होने वाला या धीरे धीरे कम होने वाला। तो मेष राशि इस वर्ष कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप नए साल के अवसर पे दुर्गा सप्तशती का पूजा करवाएं ताकि आपके नौकरी में और व्यापार में उन्नति हो। दूसरा ये कि जब भी आपका जन्मदिन हो उस दिन रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। और तीसरा है कि आप हनुमान जी की पूजा रोज करें, यानी हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर कुछ बूंदी के लड्डू चढ़ाएं और गरीबों में बांटें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। साथ में दोस्तों को शेयर भी करें ताकि ये उपाय से उनको भी फायदा मिल सके। 2024 का वृषभ राशि में ये आ रहा है कि जो वृषभ राशि के लोग हैं उनका स्वास्थ्य तो काफी उत्तम रहेगा, यानी काफी अच्छा रहेगा और
उसे आर्थिक स्थिति में भी लाभ होगा। लेकिन लाभ के लिए शुरू का 4 महीना है, उसमें उसको कोई लाभ होने की संभावना नहीं है, या लाभ होने की संभावना है तो काफी मेहनत करने के बाद ही लाभ होगा। उनकी स्थिति 1 मई के बाद सुधरेगी और 1 मई के बाद से धीरे धीरे वह साल सर्वोत्तम होता चला जाएगा। और माने तो इस साल वृषभ राशि को बृहस्पति जो है वो काफी लाभ देने वाला। 1 मई से बृहस्पति आपके ही राशि में होगी, और जब आपकी राशि में होगी तो आप जिसके कारण परेशान चल रहे थे वह परेशानी आपको धीरे धीरे कम हो जाएगी या उसकी परेशानी में बदलाव आ जाएगा। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति जब लगन पे आ गया तो आप खाने पीने की तरफ आपका ध्यान ज्यादा आ जाएगा, जिससे आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है या आपका मोटापा भी बढ़ सकता है। राहु के एकादश भाव में होने के कारण आपको जो भी इनकम होगी, जो भी आय होगी, वह एक जगह से मिलेगी। लेकिन इस साल थोड़ा अधिक मेहनत करने को कह रहा है, लेकिन शनि के कारण आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगा, इसलिए कि शनि इस साल 10वें भाव में है, और जब यह 10वें भाव में है तो इसका मतलब 10वां भाव कर्म का होता है, यानी मेहनत का होता है, काम का होता है। तो 10वें भाव के अनुसार आपको कर्म करना ही पड़ेगा, और वो भी थोड़ा ज्यादा ही एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। और आपको जो कर्म करना पड़ेगा उसमें आपको संयम रखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी भी करें। अगर जल्दीबाजी भी करोगे या नौकरी जल्दीबाजी बदलोगे तो क्या होगा कि आपको नुकसान भी हो सकता है। कई बार क्या लगता है कि अरे मेरी कैरियर तो काफी स्लो चल रही है, मेरा जीवन जो काफी धीमा चल रहा, इसको तेजी भी करे। लेकिन आप जो इस बात पर ध्यान रखना कि 29 जून से लेके 15 नवंबर के बीच आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी नौकरी की स्थिति क्या है, और उस नौकरी की स्थिति को गौर करने के बाद ही आप नौकरी में बदलाव करना या नौकरी से संबंधित कोई कार्य करना। अब 2024 ये भी कह रहा कि आपकी जो रिलेशनशिप होगी वह आगे बढ़ेगी, लेकिन आपको लगता है जैसे कि आपका रिलेशनशिप वह ठहर गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके सिर्फ मन का भ्रम। राहु और केतु के कारण आपको दिक्कत होगी। जो भी रिलेशनशिप होगी उसको आपको बहुत ही धैर्य से या संयम से उसको निभाना पड़ेगा। जहां तक स्टूडेंट की बात है, किसी भी विषय को बार बार बदलने को करेगा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसे करने से आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो सकती है। आप इस वर्ष सोशल मीडिया के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, और सोशल मीडिया के प्रति जब आकर्षित हो गए तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे। इसलिए आप कोशिश करें आप सोशल मीडिया पे समय कम दें या उसके साथ साझा कम करें। वृषभ राशि वाले को इस साल ये सावधानी रखनी चाहिए कि वह किसी अनजान व्यक्ति से ना उलझे। अगर उलझेंगे तो उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाएगा। अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर लग रहा है तो उसमें भी आप ऐसा कार्य न करें जिससे आपको परेशानी उठानी पड़ सके। तो वृषभ राशि वालों को इस साल का ये उपाय है कि सबसे पहले आप माता की पूजा करें और रोज माता के सामने घी का दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। बृहस्पति ग्रह की शांति की भी पूजा करें और फिर माता सरस्वती की भी पूजा करें। इस साल आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी, इसलिए पितृदोष या पितृ का तर्पण हमेशा करवाते रहें। मिथुन राशि वालों के लिए 2024 का साल काफी उथल पुथल रहने वाला है। आप कभी कंफ्यूज होंगे तो कभी ज्यादा आप खुश हो जाएंगे। तो इसका परिणाम यह होगा कि उथल पुथल के कारण आपको कई चीजों का परिणाम अच्छा मिलेगा तो कई चीजों का परिणाम आपको खराब मिल सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके आय भाव पे है और वह 2024 पूरे साल रहेगी। इससे आपकी आय अच्छी होगी। यह तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आप उसमें से आप बचत करने को सोचेंगे। तो साल की शुरुआत में जो गुरु है, जो जुपिटर है, वह आपको आगे बढ़ने की संभावना दे रहा है और आपको
नौकरी में, हायर एजुकेशन में, ये सब में आपको मई तक आसानी से प्राप्त हो जाएगा और इसके लिए आपको मेहनत कम करना होगा। लेकिन 2024 कैरियर के मामले में थोड़ा सा डवाडोल स्थिति में, अर्थात आप एकदम गुस्से में आके नौकरी न छोड़ दें, क्योंकि आपके नौकरी वाली जगह पे यानी कार्य स्थल पे जहाँ आप काम करते हैं और में कुछ दिक्कतें आ सकती है। और जब दिक्कतें आएगी तो आप इसे तेज दिमाग के हल तो कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि कभी आप गुस्से में वो नौकरी को छोड़ दें। केतु के इस साल चतुर्थ भाव में होने के कारण पैतृक संपत्ति के लिए अचानक से आपको कुछ भी करना पड़ सकता है और आपको माता पिता के स्वास्थ्य पर भी इस बार ध्यान रखना जरूरी है। आपको समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। मिथुन राशि के जातक का सितंबर अक्टूबर का समय ठीक रहेगा। जो लोग अपना मकान या जमीन खरीदना चाहते हैं तो उन्हें इस समय लाभ मिल सकता है और इस साल कुछ आप ज्यादा ही डिवोशनल हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं। आपको योग, ध्यान, पूजा पाठ की ओर आपका ध्यान ज्यादा ही लग सकता है। 2024 में आप पूरे साल कमाएंगे। आपको ये सलाह दिया जाता है कि आप उसमें से धन बचाएं और धन बचाने के साथ साथ को आप सही जगह उपयोग करें। और इस समय आपको जो सावधानियां बरतनी है कि किसी ऐसी जगह पर निवेश न करें कि जो कि जोखिम में हो। पैसों को लेकर काफी ही सजग रहे, क्योंकि इस बार आपको पैसों को लेकर हानि होने की संभावनाएं भी हो सकती है। इसलिए आप किसी के प्रति पैसे के मामले में साझा भी न करें। और इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं कि आप शनिदेव की पूजा हर एक शनिवार को करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाएं, जिससे भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। साथ में आप अपने कैरियर के लिए राहु और केतु की पूजा करें और राहु और केतु की शांति की पाठ करवाएं। अगर आपकी आर्थिक उन्नति में गड़बड़ी आ रही है, यानी आर्थिक उन्नति बंद हो गई है, तो ये बंद होने की संभावनाएं हैं, तो विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को दबा दे। साथ में इसे शेयर और लाइक भी कर दे। ओम नमो शिवाय। अगर आप ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें 9667937648 और ईमेल एड्रेस है astroviveji@gmail.com। धन्यवाद।